परसेंटेज वाइज देखें तो थोड़ा बिहार में इंडस्ट्री कम है। चुनाव के बाद बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री आ सकती है। 10 साल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ मोदी जी लेके जा रहा है। उनका विचार है भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनाव का मौसम चल रहा है। इस बीच में केंद्रीय वित्त मंत्री जो है, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार में चुनाव के मौसम में आप यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या जो सीए के साथ बैठक आपकी चल रही है, ये माना जाए कि अब बिहार औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ रहा है? जो कहा जाता है कि बिहार में बेरोजगारी और तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। पूरे भारत देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 6 चरण समाप्त हो चुके हैं। अभी 7वें चरण का 1 तारीख को चुनाव है और इसी मुहिम को ख्याल में रखते हुए मैं बिहार में आज पटना में आया हूँ और अलग अलग क्षेत्र में जाके मैं लोगों से मिल रहा हूँ और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम हो चुके हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। 10 साल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ मोदी जी लेके जा रहा है। उनका विचार है भारत एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो सभी इंटेलेक्चुअल के साथ डिस्कशन करके उनको डिस्कशन के उनके प्रॉब्लम सुनना और उसमें सोल्यूशन कैसा निकल रहा है हम सोच रहे हैं। तो बिहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस बिहार में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 मिलती है, पानी की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है एक विकसित राज्य बनने के लिए बिहार एक अगला अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो मतलब ये माना जाए कि चुनाव के बाद जैसे ही अगर मान लीजिए मोदी की सरकार बनती है देश में, बिहार इंडस्ट्रियल हब बनेगा? चुनाव के बाद बिहार में बहुत सारी इंडस्ट्री आ सकती है और इसीलिए स्टेट और केंद्र सरकार दोनों भी कोशिश करने की ज़रूरत है। रत्नेश, मेरा एक सवाल होगा सर। सवाल ये होगा कि आप बिहार आए और आपने बिहार के लोगों से बातचीत किया, सीए आपके साथ थे। इंडस्ट्री को लेकर के, बिहार में रोज़गार को लेकर के, पलायन को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। इन लोगों ने जो बातें आपसे कही उसमें आपने फीडबैक क्या निकाला और कितना संतुष्ट हुए जो हमारे सीए जो हैं और इन लोगों ने जो बातें कही? हमारे चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन सभी मेंबरों के साथ डिस्कशन हो गया और ओवरऑल अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज देखें तो थोड़ा बिहार में इंडस्ट्री कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा है, एमएसएमई में काम हो रहा है, लेकिन बड़ा 1-2 इंडस्ट्री यहाँ आने की ज़रूरत है। तो इनके साथ मैं डिस्कस तो किया हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इसको स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और जो कोई उद्योग मंत्री है, जो कोई पावर मिनिस्ट्री है, उनके साथ हमारे नंदन जी जो हमारे प्राध्यापक है और भाजपा के नेता है, इनको लेके हम मीटिंग करेंगे और उद्योग लाने के लिए मैं मेरे लेवल पे कोशिश करूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी साफ गोई से अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार आने के लिए। तो हमारे साथ केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री थे और इन्होंने बताया कि सीए के साथ एक बैठक करना अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा है और बिहार में इंडस्ट्रियल और हब जो है वो लगाने की बड़ी तैयारी की जाएगी। चुनाव जैसे ही बीतेगा सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आपको सबसे पहले भारत लाइव के स्क्रीन पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।